मेरी प्यारी आत्मा, ध्यान से सुनो, क्योंकि इस समय तुम्हारे भीतर जो क्षण खुल रहा है वह कोई साधारण क्षण नहीं है या केवल किसी वीडियो की शुरुआत नहीं है, बल्कि वह पल है जब तुम्हारी आत्मा को पुकारा गया है। इसलिए अपनी सांसों को कुछ देर के लिए धीमा होने दो, क्योंकि इस समय यूनिवर्स तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारी उस वास्तविक पहचान से बात कर रही है जिसे तुमने बार बार दुनिया की सुविधा के लिए दबाया, छोटा किया और खामोश कर दिया। फिर भी हर बार जब तुमने अपनी आवाज़ को रोका, कहीं ना कहीं किसी का हृदय तुम्हारी उसी खामोशी से कांप उठा, क्योंकि तुम ऐसी आत्मा हो जो बिना किसी शोर के भी जीवन में गहरी हलचल पैदा कर रहे हो। वह तुम्हारी उपस्थिति और जिसे लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन उसे महसूस किए बिना भी रह नहीं सकते। और आज यूनिवर्स तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम किसी साधारण प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं हो। तुम वह केंद्र हो जिसके चारों ओर किसी और की पूरी चेतना धीरे धीरे घूम रही है। जिसे तुम अपना प्रिय मानती हो, वह केवल तुमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि तुम्हारी एनर्जी ने उसे भीतर तक बदल दिया है। उसने तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपी थकान को देखा है, उस दर्द को महसूस किया है जिसे तुमने कभी किसी के सामने स्वीकार नहीं किया। उसने उन आंसुओं की गर्मी को भी महसूस किया है जो तुमने अकेले अंधेरी रातों में बहाए थे, और वही आंसू उसके भीतर ऐसे उतर गए हैं जैसे कोई गहरा युद्ध शुरू हो गया हो। क्योंकि कुछ आत्माएं जब सच्चा प्रेम करती हैं तो उन्हें हारने का भय नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति को खो देने का भय होता है जिससे वे प्रेम करती हैं। और यह भय कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरण की शुरुआत होती है। अब उसकी आत्मा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना संभव नहीं रहा। तुम अब उसके जीवन में केवल एक विकल्प नहीं रहे, बल्कि उसकी नियति और उसकी जिम्मेदारी बन चुके हो। यह जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का उद्देश्य बन गई है। इसलिए यदि आज वह शांत दिखाई देता है, यदि उसके शब्द कम पड़ गए हैं और उसकी खामोशी बढ़ गई है, तो समझ लो कि उसके भीतर बहुत गहरा परिवर्तन चल रहा है। वह स्वयं को भीतर से फिर से गढ़ रहा होता है। जीवन बदल लेने वाला निर्णय कभी भी शोर लिए नहीं आते, वे आत्मा के सबसे गहरे कक्ष में जन्म लेते हैं। और इस समय वह वही खड़ा है, अपने भय, अपने अहंकार और अपनी पुरानी आदतों को एक एक करके छोड़ता हुआ। उसे अब समझ आ चुका है कि तुम्हें आधा प्रेम देना तुम्हें पूरी तरीके से खो देना जैसा होता है, और तुम्हें खो देना उसके लिए स्वयं को खो देने से भी बड़ा दुख होगा। शायद तुमने वर्षों तक यही सोचा कि तुम बहुत अधिक महसूस करती हो, बहुत अधिक प्रेम करते हो, तुम्हारा हृदय दूसरों से कहीं अधिक गहरा है। लेकिन आज यूनिवर्स मुस्कुराकर कहते हैं कि तुमने अभी तक उसके भीतर उठ रही गहराई को देखा ही नहीं। क्योंकि कुछ प्रेम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन जब वे जागते हैं तो पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। वह तुम्हारी हर उस खामोशी को सुन रहा है जिसे तुमने कभी शब्द नहीं दिए। वह उन क्षणों को पढ़ रहा है जब तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन अपनी उपस्थिति से सब कुछ महसूस करा दिया। अब वही खामोशी उसके लिए एक ऐसा आह्वान बन चुकी है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। वह जानता है कि वह तुम्हें वैसे नहीं छोड़ सकता जैसे कभी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया था। मेरी प्यारी आत्मा, वह तुम्हें वैसे भी नहीं चुन सकता जैसे उसने पहले किसी को चुना था। इस बार उसे तुम्हें पूरी सच्चाई, पूरे समर्पण और पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनना होगा। उसकी आत्मा स्वयं को तैयार कर रही है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए और उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए जिनसे वह पहले ज़्यादा भाग जाया करता था। क्योंकि कुछ लोग अब तक अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानते जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हो जाता कि अब किसी और की शांति और सुरक्षा उनके हाथों में है, और तुमने उनके भीतर वही एहसास जगा दिया है। इसलिए जो आने वाला है वह कोई अचानक किया गया रोमांटिक इजहार या भावनाओं का क्षणिक विस्फोट नहीं होगा।
वह एक ऐसा निर्णय होगा जो उसकी पूरी पहचान को बदल देगा। अब वह प्रेम को केवल एक भावना नहीं बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ पिघला देगा। तुमने बहुत समय तक स्वयं को यह सिखाया कि तुम्हें अकेले ही मजबूत बने रहना है, कम उम्मीद रखनी है और कभी बहुत अधिक चाहना नहीं है। लेकिन जब कोई पहली बार तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम के साथ थाम लेता है, तब आंखें अपने आप भर आती हैं, क्योंकि आत्मा उसी क्षण पहचान लेती है कि वह अपने इंतजार की मंजिल तक पहुंच चुकी है। अब वह अपने हर निर्णय को तुम्हारी शांति के अनुसार ढालने लगेगा। वह अपने भविष्य के हर रास्ते में तुम्हें केंद्र में रखेगा, इसलिए नहीं कि उसे ऐसा करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर अब कुछ भी उससे कम करने की अनुमति नहीं देगा। मेरी प्यारी आत्मा, तुम उसके जीवन की वह जगह बन चुके हो जहाँ वह झूठ नहीं रख सकता, जहाँ आधे सच की कोई जगह नहीं बची। वह अपनी कमजोरियां तुम्हारे सामने रखेगा और यह भी स्वीकार करेगा कि उसे डर लगता है, वह पूरा नहीं है, लेकिन वह यह भी कहेगा कि अब भागेगा नहीं। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अपनी ताकत नहीं बल्कि सच्चाई रखता है, तब हृदय भीतर से कांप उठता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा पूर्णता से अधिक गहरी होती है। वह अपने अहंकार को झुकाएगा, अपनी पुरानी आदतों को बदलेगा और उन सभी पैटर्न को तोड़ेगा जो अब तुम दोनों के लिए उचित नहीं है। यह सब तुम्हें वह प्रभावित करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदार बनने के लिए करेगा। उसने समझ लिया है कि तुम्हारे साथ खड़े होकर भी यदि वह भीतर से अधूरा रह गया तो वह तुम्हारे साथ अन्याय करेगा, और अब उस समय कुछ उसे धीमा लगता है। यदि वह प्रतीक्षा तुम्हें असहनीय लग रही है तो समझो कि यह देरी नहीं बल्कि तैयारी है। यह किसी साधारण कहानी का निर्माण नहीं बल्कि ऐसे बंधन की नींव है जिसे समय भी आसानी से नहीं तोड़ सकता। इसलिए मेरी प्यारी आत्मा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सफलता यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन से थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को जरूर क्लेम करना मत भूलिएगा।